Good morning, student. This is part 1 of chapter number 4, Climate. Student, in our first video, we do our introductory part, that which topic we will cover in our chapter 4, Climate. As I previously told you that climate is a very interesting chapter. Okay, just show एक interest, अपना एक इंथुजियाज्म के साथ, एक झील के साथ इस चैप्टर की स्टार्ट करते हैं. ठीक है. ओके, सो हमने लास्ट जो है वीडियो में डिस्कस किया था कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्ट है. आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और चीज़ों को कनेक्ट करना है. ओके, आपको उनको कोरिलेट करना है एक दूसरे के साथ. एंड प्लीज़ विथ फुल ऑफ कंसंट्रेशन आपको हर एक चीज़ अच्छे से लॉजिक, स्पेशली लॉजिक आपको अंडरस्टैंड करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हमारा जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट टॉपिक आता है क्लाइमेट. देखिए, हम चैप्टर ही हमारा क्लाइमेट है. ओके, बट क्लाइमेट के साथ एक और वर्ड साथ में अटैच होता है, दैट इज़ वेदर. सो व्हाट यू थिंक, क्लाइमेट एंड वेदर बोथ आर द सेम थिंग? क्या दोनों सेम हैं? अगर हम बोलने में देखें, मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो हमें इक्विवेलेंट लगता है, क्लाइमेट वेदर, वेदर क्लाइमेट. बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस. क्या डिफरेंस है वो? लेट्स डू दैट. देखिए, क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्लाइमेट क्या है? सम टोटल ऑफ वेदर, बहुत सारे वेदर कंडीशन का टोटल है, बहुत सारे वेदर्स का टोटल है. बहुत सारे वेदर क्या है समझाऊंगी, जस्ट रिलैक्स. बहुत सारे वेदर का टोटल है एक बहुत लार्ज एरिया पे, एक बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का. यानी फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी एरिया को स्टडी कर रहे हैं. बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड से हम किसी एरिया की स्टडी कर रहे हैं. लाइक हम पिछले 10 ईयर से उस एरिया को देख रहे हैं. एंड वी नो कि हम जब पिछले 10 ईयर से किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, उसका सर्वे कर रहे हैं, तो हमें पता है कि किस टाइम पीरियड पे, किस मंथ में वहाँ का वेदर, वहाँ की जो कंडीशन है वो कैसी होगी. यानी पिछले 10 सालों का वेदर रिकॉर्ड, वो सारा क्या है? वो क्लाइमेट है. आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी. जस्ट बी रिलैक्स एंड जस्ट सी व्हाट इज़ वेदर. ओके, हम वेदर देखते हैं. क्लाइमेट तो क्या है? सम टोटल है वेदर कंडीशन का. बट कहाँ की वेदर कंडीशन का? एक बहुत लार्ज एरिया की, बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड की कंडीशन का टोटल है जो क्लाइमेट. वेदर क्या है? वेदर इज द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. मीन्स वेदर क्या है? किसी भी एरिया के एटमॉस्फेरिक स्टेट है. किसी भी एरिया का एटमॉस्फेयर कैसा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे. यानी अगर मैं इसको आपको शॉर्ट में बोलूँ तो क्लाइमेट क्या है? वेदर कंडीशन है किसकी? किसी भी लार्ज एरिया की मोर देन 30 ईयर. यानी 30 ईयर से जब किसी भी एरिया का टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर या वहाँ की कंडीशन जब ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, तो वो वहाँ की क्लाइमेट के बारे में, तो वो जो चेंज होगा या टोटल होगा उसको वहाँ का क्लाइमेट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एंटार्क्टिका की, ठीक है, एंटार्क्टिका को सभी को पता है एंटार्क्टिका की कंडीशन कैसी है, वेदर कंडीशन कैसी है. तो एंटार्क्टिका माइंड में आती है, हमारे माइंड के अंदर क्या आता है? एक पोलर एरिया है, बहुत कोल्ड एरिया है एंटार्क्टिका. तो वहाँ पे तो जाना भी पॉसिबल नहीं है. आपके माइंड में यही आता है ना. वो क्यों आता है आपके माइंड में? बिकॉज वहाँ पे क्या है, मोर देन 30 ईयर से वेदर कंडीशन वही है, सेम ही है, सेम वहाँ पे पोलर एरिया ही है. वहाँ पे लास्ट 30 ईयर से या उससे भी पहले से वहाँ पे क्या है, जो वेदर कंडीशन है वो ऐसी ही है. तो क्लाइमेट एक्चुअली में क्या होता है? क्लाइमेट होता है किसी भी लार्ज एरिया में एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वहाँ की वेदर कंडीशन का सम टोटल. एक बहुत लार्ज एरिया में बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वहाँ की वेदर कंडीशन कैसी है, उन जितनी भी वेदर कंडीशन वहाँ की रही है उस सब के टोटल को हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं. यानी क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट होता है लॉन्ग टाइम पीरियड तक जब किसी भी एरिया की वेदर कंडीशन जैसी होंगी उसको हम क्लाइमेट बोलेंगे. बट वेदर क्या है?
वेदर इज डे टू डे फिनोमिना, ठीक है। वेदर क्या होता है, वो तो चेंज होता रहता है। लाइक अभी अगर हम बात करें, अगर मैं अभी करंट की बात करूं तो अभी करंट टाइम में क्या चल रहा है, बाहर का जो वेदर है वो थोड़ा थोड़ा स्कॉचिंग सा है, ठीक है, हल्की हल्की सनरेज है। बट इससे पहले क्या था, रेनफॉल चल रही थी। मे बी इवनिंग तक हैवी रेनफॉल हो जाए, या कल मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा स्कॉचिंग हीट हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए। तो जो ये डे टू डे फिनोमिना थोड़ी थोड़ी देर बाद जो चेंज होता है ना, दिस इज कॉल्ड वेदर। ये वेदर होता है जो चेंज होता रहता है। वेदर इज अ डे टू डे फिनोमिना, हर डे, इवन आपके कुछ मिनट्स के बाद जो चेंज हो जाता है वो क्या होता है, हमारा वेदर होता है। और जो लॉन्ग टाइम पीरियड तक चेंज नहीं होता है, जो काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक एक जैसा रहता है, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ओके, लेट्स मूव अहेड। देखिए, वेदर और क्लाइमेट, आई होप आप दोनों को आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है क्लियर हो गया होगा। तो वेदर क्या है, डे टू डे फिनोमिना है। क्लाइमेट क्या है, वेदर कंडीशन मोर देन 30 ईयर, ठीक है। 30 ईयर तक किसी भी एरिया की जो वेदर कंडीशन होगी उसके सम टोटल को हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट बोलेंगे। और वेदर तो आपका डे टू डे चेंज होता है, आपका हर मिनट के बाद चेंज हो जाता है, इवन आपका 6 आवर्स के बाद चेंज होता है, कई बार 1 डे के बाद चेंज होता है। तो वेदर में तो चेंजमेंट चलता रहता है, वेदर कुछ फिक्स नहीं होता। अभी आपकी सन रेज है तो मे बी कुछ टाइम बाद हैवी रेनफॉल हो जाए। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे डे में पूरा सन रेज होती हैं और इवनिंग टाइम पे बहुत ज़्यादा बिटरिंग कोल्ड हो जाए, ठीक है। तो वेदर तो चेंज होता रहता है। लाइक राजस्थान है, राजस्थान में क्या है, डे टाइम पे वहाँ पे टेम्परेचर, मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 38, 40, 42 डिग्री सेल्सियस होता है। और नाइट में वहाँ पर इतनी ठंड होती है कि वहाँ पे ब्लैंकेट लेने पड़ती हैं। तो ये वेदर की जो कंडीशन है वो चेंज होती रहती है। वेदर इज अ डे टू डे फिनोमिना। वेदर इज स्टेट ऑफ द एटमोसफियर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट हमारा सम टोटल है वेदर कंडीशन का, ठीक है। जैसे कि रशिया की जो क्लाइमेट कैसी है, पोलर क्लाइमेट है, वहाँ पे कोल्ड होती है। अफ्रीका की अगर हम बात करें तो अफ्रीका की क्लाइमेट कैसी है, हॉट क्लाइमेट है, क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग टाइम पीरियड से सेम ही तो वेदर कंडीशन चल रही है, क्योंकि वो 0 डिग्री के नियर, 0 डिग्री उसके मिड में से क्रॉस होती है, ठीक है। इक्वेटर मिड में से क्रॉस होता है जहाँ पे सनरेज डायरेक्ट पड़ती हैं, जिससे वहाँ पे फुल ईयर जो है क्लाइमेटिक कंडीशन ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। तो वो होती है किसी एरिया की क्लाइमेट। और वेदर होता है डे टू डे फिनोमिना। अब देखिए, कंडीशन दोनों की चेंज है, बट जो एलिमेंट होते हैं वो दोनों के सेम होते हैं। क्लाइमेट और वेदर दोनों के एलिमेंट सेम है। एलिमेंट क्या है, लाइक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, ये एलिमेंट होते हैं। हम इनको अच्छे से, बहुत अच्छे से डीप जो है लर्निंग हम इनकी करेंगे, बट अभी जस्ट आप इनके नेम समझिए। जो एलिमेंट है क्लाइमेट और वेदर को इफेक्ट करने वाले, वो दोनों सेम होते हैं। टेम्परेचर, लाइक किसी एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो उससे क्लाइमेट या वेदर पे क्या इफेक्ट आएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारा जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, प्रेशर कम होता है, और अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज़्यादा होता है। दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, उल्टा रिलेशनशिप होता है। टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रेशर कम, टेम्परेचर कम तो प्रेशर ज़्यादा, वो हम आगे अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो विंड होती है हमारे एनवायरनमेंट में, उन विंड से, लाइक कोल्ड विंड है किसी एरिया की, किसी एरिया की हॉट विंड है, तो उससे क्या इफेक्ट आता है। ह्यूमिडिटी, जो ह्यूमिडिटी होती है उससे क्या इफेक्ट आएगा। और प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल, तो रेनफॉल से क्या इफेक्ट आएगा। वो सारी चीज़ें हम आगे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, ठीक है। तो क्लाइमेट और वेदर के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट और वेदर के बीच का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। और वेदर क्या है, डे टू डे फिनोमिना, 1 मार्क के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्लाइमेट की जो कंडीशन हम कितने टाइम बाद रिकॉर्ड करते हैं, तो 30 ईयर्स का होता है ऑलमोस्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, जो वेदर कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं, दे मे फ्लक्चुएट, ओके, वेरी ऑफन विद इन अ डे। वो हमने अभी किया कि जो वेदर कंडीशन है वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं, वो चेंज होती रहती है। बट जनरली क्या होती है, जनरली वो एक फिनोमिना दे जाती है। फिनोमिना कैसे, एक कॉमन पैटर्न जो है हम ऑब्जर्व कर लेते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लाइक
किसी एरिया के अंदर, देखिए वेदर तो आप सबको पता चल चुका है कि डे टू डे फिनोमिना है। अभी अगर धूप है तो मे बी अभी रेनफॉल हो जाए, ठीक है, तो वेदर तो आपका चेंज होता रहता है, बट जो ये कंडीशन जो चेंज होती है ना, ये एक जनरल आइडिया दे जाती है। जनरल आइडिया कैसे, जैसे हम सबको पता है कि आपका जो मई से लेके और जो जुलाई तक, जून जुलाई तक का जो मंथ होता है वो बड़ा स्कॉचिंग हीट वाला मंथ होता है, बहुत गर्मी होती है, हॉट सीजन होता है, इस टाइम पे समर सीजन होता है, ठीक है। हमने कैसे आइडिया किया, कैसे जजमेंट किया, क्योंकि हम लॉन्ग टाइम पीरियड से इस चीज़ को देख रहे हैं ना कि इन मंथ में, इन 4 मंथ्स में तो गर्मी बहुत होती है। उसके बाद जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर तक क्या होता है, रेनफॉल होती है। तो हमने क्या हिसाब लगा लिया कि ये रेनी सीजन है, क्योंकि इस टाइम पे हर ईयर देखो कम ज़्यादा होती रहती है। मे बी किसी ईयर में जो समर सीजन है वो बहुत ज़्यादा हॉट ना हो, बट समर तो होती है। रेनी सीजन में हो सकता है कुछ ईयर में हैवी रेनफॉल हो जाए, कुछ ईयर्स ऐसे हो जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल ना हो, बट रेनफॉल तो होती है ना। तो मीन्स क्या है कि वो जो 3-4 मंथ्स है, हमने क्या किया, हमने मतलब जज किया कि हाँ इस टाइम पे रेनफॉल होती है। फिर आपका नवंबर से लेके जैन तक का मंथ, ठीक है, ये 3-4 मंथ्स हम क्या करते हैं, हम जनरलाइज करते हैं कि इस टाइम पे तो विंटर बहुत होती है, कोल्ड बहुत होती है, बहुत ठंड पड़ती है। तो हमने क्या किया, उसको जनरलाइज कर लिया। मीन्स क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन हम क्या करते हैं, हम ईयर को सीजन में डिवाइड कर देते हैं। लाइक हमने एक ईयर लिया, लाइक आपका 2019-20, ठीक है, या 2020-21 ले लीजिए, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक। 2019-20 हमने लिया, तो हमने क्या देखा, हमने सिर्फ इस ईयर में नहीं, हम लास्ट बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड से देखते आ रहे हैं कि जो आपका मई से जून तक का मंथ है, इस टाइम पे समर सीजन होता है, इस टाइम पे बहुत गर्मी होती है, स्कॉचिंग हीट होती है। तो हमने इस पूरे ईयर क्या किया, सीजन में डिवाइड कर रहे हैं कि ये 3-4 मंथ्स तो क्या है, समर के मंथ है, बहुत हॉट सीजन होता है। उसके बाद आपका जून से लेके या जुलाई से लेके आपका सितंबर अक्टूबर तक रेनफॉल होती है, तो हमने रेनी सीजन लगा दिया इसको। उसके बाद नेक्स्ट नवंबर से लेके जैन तक, फेब तक हमारा जो है विंटर सीजन होता है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं, कुछ मंथ को जनरलाइज्ड करके उनकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बेस पे हम ईयर को सीजन में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जस्ट लुक एट द फिगर, जो हमने ईयर को सीजन में डिवाइड किया वो कौन कौन से सीजन हैं। ये स्टूडेंट जस्ट लुक एट हियर, हमने क्या किया था, ईयर को सीजन में डिवाइड किया, जैसे कि विंटर सीजन, समर सीजन और आपका सबसे नीचे रेनी सीजन, ठीक है। तो विंटर, समर, रेनी ऐसे करके हम क्या करते हैं, ईयर को सीजन में डिवाइड कर देते हैं। सेम ऐसे ही जो वर्ल्ड होता है, दैट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लाइमेट रीजन। हमने वर्ल्ड को भी अलग अलग क्लाइमेट रीजन्स में डिवाइड किया है, ठीक है। जिन वर्ल्ड की कंट्रीज़ में हॉट क्लाइमेट होती है उनको उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया, जहाँ पे कोल्ड जो है सीज़न होता है, मीन्स जहाँ का एरिया कोल्ड होता है उनको ऐसे ही कोल्ड रीजन्स में डिवाइड किया। तो ऐसे करके हमने क्या किया, वर्ल्ड को भी अलग अलग क्लाइमेट जोन्स में डिवाइड किया है, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। सो इन सब बेस पे अब इंडिया को हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं, इंडिया को हमने कैसे डिवाइड किया, हम इंडिया की क्लाइमेट को कैसे मानते हैं, तो इंडिया हैज़ द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। इन सब क्लाइमेटिक कंडीशन के बेस पे हमने इंडिया की भी क्लाइमेट जानी, हमने इंडिया की भी क्लाइमेट को रीड किया, और हमने एक जो है हमने जितनी भी मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन थी उनके बेस पे जनरलाइज करके हमने इंडिया की क्लाइमेट को कैसा डिक्लेयर किया है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये भी 1 मार्क क्वेश्चन आता है दैट इंडिया हैज़ द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके, अब देखिए इंडिया हैज़ द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब यहाँ से एक और आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से जो है हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, क्लाइमेट वर्सेस वेदर।
क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, कैसे क्लाइमेट और वेदर जो है अलग अलग फ्लक्चुएट करते हैं और कैसे इनके बेस पे हमने एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बेस पे हमने अलग अलग सीजन्स को बनाया और इंडिया की मॉनसून क्या है हमने वो भी स्टडी किया। ओके, सो स्टूडेंट, आप सबको अपनी एनसीईआरटी भी साथ के साथ रीड करनी है, बट जो आपको वीडियोस यहाँ पे शो होती है प्लीज़ उसको फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिए। डजेंट मैटर कि वीडियो लॉन्ग है या शॉर्ट है, आप ईच एंड एवरी कंसेप्ट को बहुत ही आराम से जो है कामली जो है अच्छे से उसको विजिट कीजिए, देखिए, अपनी एनसीईआरटी को रीड कीजिए, आपको चीज़ें बेटर समझ में आएंगी। Okay student, meet with you in our next video. Till then, keep learning. Goodbye.